अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इरफान ज़ैन फ्रॉम माशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स। उम्मीद है वासी कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। ई चलन के बाद अब एक नया डॉक्यूमेंट्स, एक नई एंट्री, कागज़ात की दुनिया में एक नई डेवलपमेंट। जी हाँ, नवंबर 2025 के बाद अगर आप बैरून मुल्क यानी सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, गल्फ़ कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, यूके, यूएसए या पाकिस्तान के बाहर किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं वर्क वीज़े पे, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना लाजिम है। बसूरत दीगर आपको पाकिस्तान यानी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची किसी भी एयरपोर्ट्स पर ऑन बोर्ड नहीं किया जाएगा और आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा, मतलब बोरिया बिस्तर समेत आपको घर वापस भेज दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट क्या है? ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बनाया जा सकता है और इस सर्टिफिकेट के ना होने से आपको किन-किन परेशानियों का सामना हो सकता है? वीडियो को एंड तक देखिएगा और किसी भी एजेंट को 10, 15, 20 हज़ार रुपए देकर ये सर्टिफिकेट बनाने से बेहतर है इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप ये सर्टिफिकेट खुद अपने घर में, अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे भी बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और जो पैसे आप एजेंट को देंगे वो अपनी फैमिली पर खर्च करें। पाक सॉफ्ट स्किल्स सर्टिफिकेट एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है जो आपको बैरून मुल्क जाने के लिए लाजिम और मलजूम है। चाहे आप लॉयर हों, चाहे आप बैंकर हों, टीचर हों, स्पोर्ट्समैन हों, ड्राइवर हो, प्लम्बर हो, टीचर हो, वेटर हो, रिसेप्शनिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक हो और आप वर्क वीज़ा पर बाहर जाना चाह रहे हो, तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। ये इंतहाई आसान और नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। इसमें आपको इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफेशनल मैनर्स, यानी आप वहाँ जाके किसी भी इदारे में, किसी भी शॉप पर, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी ऑफिस में किस तरह काम करेंगे। इस कोर्स करने के बाद ना सिर्फ आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा, बल्कि आप पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में भी बहुत मावन साबित होंगे। अब बात करते हैं कुछ थोड़ा, इसको किस तरह इसको इसको आप किस तरीके से ऑनलाइन डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप एक मोबाइल, इसका प्ले स्टोर पे एक ऐप है पाक सॉफ्ट स्किल्स, वो डाउनलोड करके भी इसको बना सकते हैं या फिर इसकी वेबसाइट का लिंक जो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ पर भी जाके भी इस सॉफ्टवेयर को हासिल किया जा सकता है। अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको मुख्तसर से बताऊँगा कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर चाहिए होगी जो आपको अपलोड करनी होगी। पहले ये सॉफ्टवेयर जिसमें प्रोफ़ेशनल एटिकेट्स, प्रोफ़ेशनल मैनर्स, प्रोफ़ेशनल डेकोरम्स, आपको तमीज़ सिखाई जा रही है कि आप वहाँ जाके किस तरीके से अपने प्रोफ़ेशन को रिस्पेक्टफुली जो है वहाँ पर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। इस सर्टिफ़िकेट के 6 हिस्से, 6 मॉड्यूल हैं। पहले मॉड्यूल में कम्युनिकेशन के हवाले से, दूसरे मॉड्यूल में कल्चर के हवाले से, और कुछ मैं सवाल आपके सामने रख दूँ कि इसमें किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। और ये इंतहाई नॉन टेक्निकल एक टेस्ट या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। इसमें आपसे मैथ की क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी, इसमें आपसे फिजिक्स का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपको हर मॉड्यूल में एक पैराग्राफ दिखाया जाएगा, उसके बाद उसी में से आसान सवाल, एमसीक्यूज टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ उसको टिक मार्क करना है। मैं आपको बताऊँ, एक हमारे क्लाइंट ने एक ये टेस्ट दिया था, उन्होंने उनके उनसे ये कुछ सवाल पूछे गए, तो 3-4 सवाल आपके सामने मैं गोश-गुज़ार कर देता हूँ, ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए कि इसमें जो है किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पहले मॉड्यूल में सवाल पूछा गया जो कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से था कि दानिश दुबई में प्राइवेट इदारे में काम करता है, लेकिन जब इसका बॉस इसको इंस्ट्रक्शन देता है, तो ये तवज्जो से नहीं सुनते और मोबाइल या दीगर मसरूफियात में मुनहमिक रहते हैं। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि दानिश को दौरान मीटिंग अपना मोबाइल फ़ोन बंद रखना चाहिए और बॉस की स्पीच तवज्जो से सुननी चाहिए। इसी तरीके से दूसरे सवाल में एक जो कल्चर के हवाले से है दूसरा मॉड्यूल, आसिफ एक दुबई में एक कम्युनिटी लॉन में मुलाज़मत करता है और दूसरों के कल्चर और खानों पर तनकीद करता है। तो इसका जवाब ये है कि इसको, आसिफ को दूसरों के कल्चर और खानों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फ़िलहाल वो वहाँ काम करने गया है। तीसरे मॉड्यूल में है, से एक सवाल मैंने निकाला है, उसमें क्या, उरूज एक कतर में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती है, लेकिन जब उसके मेहमान आते हैं ऑफ़िस में या गेस्ट आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो वो अपने बॉस को इन्फॉर्म करना भूल जाती है। तो इसका जवाब में उन्होंने लिखा था कि उरूज को
जैसे ही गेस्ट आए तो मेहमानों को जैसे ही मेहमान आए, गेस्ट आए, क्लाइंट्स आए तो वो बॉस को इन्फॉर्म करने चाहिए। इसी तरीके लास्ट एक और सवाल आपके सामने रख देता हूँ। बिलाल जर्मनी में मुलाज़मत करता है और अपना सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है, तो इसको क्या करना चाहिए? तो इसको स्टॉक या रियल एस्टेट में सरमायाकारी करना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि ये सारे पैराग्राफ आते हैं और उसी में सवाल होते हैं और उसी में ही से ही जवाब आपको देने हैं। इंतहाई आसान है और इसका एक फ़ायदा ये भी कि ये अंग्रेज़ी ज़बान और उर्दू ज़बान दोनों ज़बानों में दिया जा सकता है। इसका ड्यूरेशन हर मॉड्यूल का ड्यूरेशन 30 से 25 मिनट होता है और ये मुकम्मल कोर्स जो है वो 3 घंटे का है। इसमें एक सहूलत ये भी है कि आप एक मॉड्यूल आज पास कर लें, अगर आप मसरूफ़ हैं या किसी वजह से 3 घंटे एक साथ नहीं दे सकते, तो आप 1 घंटे का या 1 मॉड्यूल आज कर लें, 1 मॉड्यूल शाम में कर लें, 1 मॉड्यूल दूसरे दिन कर लें, तो ये आप 2-4 दिन में भी कर सकते हैं, इसकी भी सहूलत मौजूद है। इसमें ये है, आखिरी बात इसके अंदर मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये सॉफ्ट स्किल सर्टिफ़िकेट अपलोड नहीं करते या हासिल नहीं करते, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके पासपोर्ट पे प्रोटेक्टर स्टैम्प नहीं लगाई जाती। प्रोटेक्टर स्टैम्प क्या होती है? ये जो लोग बैरून मुल्क आते जाते रहते हैं, उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि ये क्या चीज़ होती है। लेकिन मैं आपको सरसरी तौर पे इस वीडियो में बता दूँ कि प्रोटेक्टर स्टैम्प क्या होती है। अगर आपके पासपोर्ट पे प्रोटेक्टर स्टैम्प लगी होगी, तो और आपका एजेंट या कंपनी या जिस शख्स ने भी आपको बाहर बुलाया, बैरून मुल्क बुलाया है, वो आपके साथ आपकी हक तरफ़ी करता है या आपको एग्रीमेंट के हिसाब से आपकी तनख्वाह नहीं देता या आपके इसको बोनस नहीं दे रहा या आपसे काम ज़्यादा ले रहा है या गैर कानूनी काम करवा रहा है या आपको पाकिस्तान आने में कोई दुश्वारी पैदा कर रहा है, इस तमाम सूरत में अगर आपके पासपोर्ट पे प्रोटेक्टर स्टैम्प लगी होगी, तो आपको पाकिस्तान वेलफेयर वहाँ की पाकिस्तान वेलफेयर आपको भरपूर कानूनी मुआवनत फ़राहम करेगी, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट पे प्रोटेक्टेड स्टैम्प नहीं लगी होगी, तो आपको सिरे से ही कानूनी तसव्वुर ही नहीं किया जाएगा। लिहाज़ा पाक सॉफ्ट स्किल हासिल करने के बाद आप ये प्रोटेक्टेड स्टैम्प अपने पासपोर्ट पे लगाएँ, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बच सकें। पाक सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेट या इससे मुनहलिक एक और एफिडेविट होता है या अंडरटेकिंग भी कह सकते हैं, उसके हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट माशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स या हमारे राब्ता नंबर 031221308997 पर राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है वासी कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इस वीडियो की मदद से अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।